कोई कहता है ड्रैग तो कोई ओवरलैप, कोई कहता है लीड एंड फॉलो तो कोई डीले। चाहे कोई कुछ भी नाम दे दे, कह रहे हैं सभी इसी के बारे में, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लोग इसको मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज कर जाते हैं सेकेंडरी एक्शन के साथ। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैप इज नॉट सेकेंडरी एक्शन। मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते चश्मे को फिक्स किया या फिर चेयर में ठीक से बैठा, यह है सेकेंडरी एक्शन। और अगर मेरा लंबा बाल होता और हेड मूवमेंट के साथ वो बाल भी मूव करता तो उसमें आता फॉलो थ्रू एंड ओवरलैप। ओके, लेट्स डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि ये बॉल ए से बी मूव कर रहा है और इस बॉल के साथ एक थ्रेड अटैच्ड है। अब थ्रेड का अपना एक लचीलापन है, अपना एक वेट है। जब बॉल मूव करेगा तो थ्रेड अपने फिजिकलिटीज़ को मेंटेन करते हुए मूव करेगा, कुछ इस तरह से। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने बताया था कि क्यों ये सवाल एक एनिमेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थ्रेड ऐसे मूव क्यों करता है? मान लेते हैं कि ये थ्रेड मल्टीपल बॉल्स का एक चेन है। अब अगर मेन बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके नीचे वाला बॉल मेन बॉडी के साथ अटैच्ड होने की वजह से ऑलमोस्ट उसके साथ ही मूव करेगा, लेकिन उसके नीचे वाला बॉल इनर्शिया की वजह से उधर ही स्टेबल रहने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा डिले हो जाएगा। डाउन द लाइन यही डिले आपको देखने को मिलता है। इस सेक्शन को कहते हैं फॉलो थ्रू। एक पार्ट लीड कर रहा है और बाकी फॉलो कर रहा है। ये करते करते जब मेन बॉडी रुक जाता है तब बाकी बॉल्स अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है और इस पैटर्न में आ जाता है जहां ऊपर वाले पार्ट जल्दी सेटल हो जाता है और नीचे वाला पार्ट मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है। इसमें जब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को क्रॉस करता है तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग एक्शन। एक पार्ट लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा पार्ट राइट जा रहा है, इट्स ओवरलैपिंग। एनिमेशन में फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन का यूज बहुत है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण ये है कि ये अंकल एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। आई हैव एडेड सम फॉलो थ्रू टू मेक दिस हैंड जेस्चर फ्लेक्सिबल। वर्कफ्लो के लिए आप इस वीडियो को देखें। फॉलो थ्रू इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग और डीले। यहाँ पर रफीकी के इस एक्शन के लिए एनिमेटर ने कितना ड्रैग यूज किया है देखो। सीजी एनिमेशन के दुनिया में जुगाड़ बहुत काम आता है, लेकिन वही जुगाड़ कभी कभी हमारे लिए डेंजरस साबित हो जाता है। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन का भी एक जुगाड़ है, की शिफ्टिंग। मान लो कि मुझे इस टेल पर एक डीले ऐड करना है तो मेन बॉडी का एनिमेशन करने के बाद टेल का एक इनिशियल मूवमेंट ऐड करूंगा। यहाँ हुआ ड्रैग, यहाँ पर ओवरशूट और यहाँ इधर उधर करते करते सेटल हो जाएगा। वंस आई एम हैप्पी विद दिस एनिमेशन मैं डीले ऐड करूंगा। नीचे के दो पार्ट सिलेक्ट करके ओवरऑल कीज को 2 फ्रेम शिफ्ट करूंगा आगे की तरफ और लास्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट करके और 2 फ्रेम शिफ्ट करूंगा ओवरऑल की फ्रेम्स को। हो गया काम। ये जुगाड़ वैसे तो बहुत मस्त है। इफ़ यू आर ए न्यू एनिमेटर तो मेरा सलाह यही रहेगा कि इसको यूज़ मत करो 3 से 4 साल का प्रोडक्शन एक्सपीरियंस होने तक, वरना ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ऐसे केस देखा हुआ है। ये मेथड काम की है लेकिन ये हर जगह यूज़ करने की मेथड नहीं है। नाउ आई एम ट्राइंग टू डू अ मैनुअल ड्रैग एंड ओवरलैप। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मेन बॉडी, इन दिस केस द बॉल, जो इस पूरे एक्शन को ड्राइव करेगा। आई विल बी डूइंग दिस स्ट्रेट अहेड। स्ट्रेट अहेड उन सब एक्शंस के लिए है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो जब मेन बॉडी मूव करना चालू किया तब अपर पार्ट को अपने साथ ड्रैग करेगा और लोअर पार्ट अपने पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ मैं एक ओवरऑल जनरल पास ऐड कर रहा हूँ। देन आई एम चेकिंग एंड फिक्सिंग द टाइमिंग पार्ट। यहाँ पर इट फील्स लाइक थोड़ा और आगे जाना चाहिए था। Now I am adding the delay in the lower part. This part will try to maintain its position while following the upper part.
यहाँ पर अपर पार्ट का मूवमेंट स्टॉप हो चुका है, लेकिन लोअर पार्ट विल कीप मूविंग इन द फ्लो। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए जी डेप्थ में भी मूवमेंट ऐड कर सकते हो। राइट नाउ ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रहा है, कभी ये कैमरा के पास भी आ रहा है और कैमरा से दूर भी जा रहा है। डीले को, स्पेशली इस टाइप के ऑब्जेक्ट के डीले को पकड़ में लाने के लिए टाइम लगता है। लुक एट नेचर, ऑब्जर्व हाउ इट्स हैपनिंग, understand signs, understand who is driving and who is following the action, understand weight, understand force, understand the material, keep making mistake, keep redoing, refixing, और बहुत सारे working hours और पसीने बहाने के बाद जो मिलेगा it will be worth it. Take control on delay and overlap, you will become an animator very quickly. You can use this concept in the face as well. ये 3 poses का एक pose to pose animation है. I am using delay to break the pose to pose movement. जैसे कि यहाँ पर आईब्रो मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद हेड अप हो रहा है और फिर माउथ का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। वन पार्ट मूव्स, अदर फॉलोज। बस एक चीज याद रखना, एवरीथिंग डू नॉट मूव एट द सेम टाइम। दैट्स इट फॉर फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।